यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल के जकरयाह नामक एक याजक थे। उनकी पत्नी हारून के वंश की थी और उनका नाम इलिशिबा था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सभी आज्ञाओं और नियमों का अक्षरशः पालन करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और दोनों बूढ़े हो गए थे। जकरयाह नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहे थे। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उनके नाम चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाएं। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु के दूत उन्हें धूप की वेदी के दाईं ओर दिखाई दिए। जकरयाह स्वर्गदूत को देखकर घबरा गए और भयभीत हो गए। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं जकरयाह, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी इलिशिबा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंद और उल्लास से भर उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन ईश्वर की ओर फेरेगा। वो पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियाह के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरयाह ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, मैं ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बात करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप गूंगे हो जाएंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरयाह की बाट जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वो मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। जब वो बाहर आए तो वो कुछ बोल नहीं सके। लोग समझ गए कि मंदिर में उन्हें कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वो उनसे इशारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो गूंगे हो गए थे। अपनी सेवा का समय पूरा हो जाने पर वो अपने घर चले गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हो गई। उन्होंने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उन्होंने मुझ पर कृपा की है और समाज में मुझे कलंकित होने से बचाया है।